राजस्थान के लिए कहावत है कि जिनके होंगे जाट उन्हीं के होंगे ठाट। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 25 नवंबर को वोटिंग होनी है 199 सीटों पर, और उससे पहले राजस्थान में जाट वोट बैंक पर सबकी नजर है। और इसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी ही नहीं, बल्कि यहाँ पे आरएलपी और आरएलडी भी है, यानी कि एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी है जो कि राजस्थान में जाटों के बहुत बड़े चेहरों में शुमार है। तो दूसरी तरफ आरएलडी भी है, जयंत चौधरी भी यहाँ पे शामिल है। और इतना ही नहीं, एक और पार्टी है जो कि हरियाणा से आई है, वो है जेजेपी, यानी कि यहाँ पर दुष्यंत चौटाला भी नजर आ रहे हैं इस चुनाव में। बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जहां 36 जाट नेताओं को टिकट दिया है, तो वही बीजेपी ने भी 31 नेताओं को टिकट दिया है जो कि जाट समुदाय से आते हैं। यहाँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखेंगे तो वहां जाट महासभा जो है उनकी तरफ से जो जातिगत जनगणना की मांग की गई थी उसको शामिल किया गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ जितनी बार आए हैं उतनी बार वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं और जाटों से इसे जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जब बीते दिनों भरतपुर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि जाटों को ओबीसी के द्वारा जो हमने आरक्षण दिया था वो काम भी बीजेपी की सरकार में हुआ है। अब बात करें नेताओं की, तो बीजेपी ने सबसे पहले नागौर से ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा, और ये एक तरीके से देखा जाए तो जाट वोट बैंक को घेरने का सबसे अच्छा तरीका माना गया। लेकिन कांग्रेस के पास भी दिव्या मदेरणा है जो कि जाटों में एक बहुत ही पॉपुलर फेस है और उनको इस बार टिकट मिला है। तो देखा जाए कुल मिलाकर तो जाट वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी है, और खास करके क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल है। बीजेपी को कैसे झटका लग सकता है अगर हम इस पर बात करें, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल 2019 में, भले वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे लेकिन 2019 में वो बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल जब से किसान आंदोलन हुआ है इसके बाद से वो बीजेपी से अलग हो गए हैं। तो इस बार बीजेपी अकेले है, तो अगर वोट बढ़ता है तो उससे भी बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है। वही दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी यहीं पर है और जयंत चौधरी भी यहीं पर इस बार लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जाट वोट बैंक जो कि राजस्थान में 14% के आसपास है, नागौर के साथ ही भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जैसे करीब दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसी सीटों की तादाद करीब 65 है। इनके अलावा राजधानी जयपुर और आसपास की कुछ सीटों पर भी जाट मतदाता जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक और मुद्दा है, वो है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से जितनी बार भी वो चुनावी रैली करते हैं या जहां भी संबोधन करते हैं, वो हमेशा ये मुद्दा उठाते हैं कि राजस्थान में आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं रहा है, और इसके लिए वो अशोक गहलोत को घेरते भी है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल की नजदीकी बीजेपी से कम और सचिन पायलट से ज्यादा हो रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। लेकिन ये सब अभी देखा जाए तो कयास है। अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं, जिस तरीके से वोटिंग होगी पहले, उसके बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि असली तस्वीर क्या है। लेकिन कुल मिलाकर अगर अभी देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और बाकी जो क्षेत्रीय दल है उन सभी का फोकस जाट वोट बैंक पर है, जो कि राजस्थान में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा गुर्जर हो और राजपूत हो या फिर मीणा हो, बाकी समुदाय पर भी सभी दलों की नजर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।